हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से किस अयस्क को फैन पल्लवन विधि में सांद्रण के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है हेमेटाइट, विकल्प बी है जिंक ब्लेड, विकल्प सी है मैग्नेटाइट और विकल्प डी है कॉर्नेलाइट। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में चर्चा करते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सामान्य रूप से मुख्य अवधारणा में यहाँ हमें जानने की आवश्यकता है कि जो फैन पल्लवन विधि या झाग पल्लवन विधि है, इसके द्वारा सामान्य रूप से जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उन्हें ही क्या किया जाता है, सांद्रित किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क जो है, सल्फाइड अयस्कों को ही इसके द्वारा क्या किया जाता है, सांद्रण किया जाता है। तो सामान्य रूप से यदि हम बात करें यहाँ पर, तो विकल्प बी में जो आपको अयस्क दिया हुआ है जिंक ब्लेड, इसका सूत्र यदि हम देखें तो जिंक ब्लेड जिसका सूत्र होता है ZnS, इसे हम जो है स्फेलेराइट के नाम से भी जानते हैं। अर्थात इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्फेलेराइट। तो ये जो है एक सल्फाइड अयस्क होता है ZnS। तो इसे जो है हम फैन पल्लवन विधि द्वारा सांद्रित कर सकते हैं। और बाकी जो है सल्फाइड अयस्क नहीं है जो कि हमें विकल्प में दिए हुए हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फैन पल्लवन विधि में केवल हम सल्फाइड अयस्कों को ही जो है सांद्रित कर सकते हैं, और जिंक ब्लेड जो कि एक सल्फाइड अयस्क होता है, तो इसे जो है इस विधि में हम सांद्रण के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। तो अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।